दोस्तों जब हम एपीएफसी और ईओ एग्ज़ाम के बारे में सुनते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहला डाउट ये आता है कि क्या हम इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं? क्या हमारी एज लिमिट उस ब्रैकेट में है जहाँ पर हम इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं? इस वीडियो में मैं आप लोगों के जितने भी डाउट हैं रिगार्डिंग द एज लिमिट ऑफ एपीएफसी एंड ईओ एग्ज़ामिनेशन को दूर करने वाला हूँ। मैं दोनों की जो एज लिमिट में डिफरेंसेस हैं एग्ज़ाम की, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि भाई इस एग्ज़ाम में अगर आप एक्स सर्विसमैन की तरह अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन क्या होने वाली है। तो वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लस अगर आप लोग दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक जगह चाहते हो रिगार्डिंग द एपीएफसी एग्जामिनेशन, तो हमने गाइड बुक आपके लिए बना रखी है। गाइड बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आपको एक ही इन्फॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग एपीएफसी एग्जाम, ईओ एग्जाम, पैटर्न, एलिजिबिलिटी सब एक जगह में मिलने वाली है। ठीक है, तो गाइड बुक डाउनलोड करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। वैसे तो दोस्तों अगर आप लोग नोटिफिकेशन ध्यान से देखें तो नोटिफिकेशन में हर चीज क्लियरली मेंशन कर रखी है। एज लिमिट क्या है फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, एज लिमिट क्या है फॉर ईओ एग्जामिनेशन, और क्या रिलैक्सेशन है रिगार्डिंग डिफरेंट कैटेगरीज। लेकिन दोस्तों कई बार हम नोटिफिकेशन में पॉइंट्स मिस कर जाते हैं, इसलिए मैंने वीडियो आपके बनाई है। तो जब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि हम एलिजिबल हैं किसी एग्जाम के लिए या नहीं है, तो जनरली हम दो पॉइंट्स पे बात करते हैं। भाई उस एग्जाम की जो है फॉर्म फिलिंग के लिए एज लिमिट क्या है, प्लस उस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो एज लिमिट भी जनरली दो तरह की होती है। एक होती है मिनिमम एज लिमिट कि भाई मिनिमम कितना हमारा जो है एज होना चाहिए ताकि हम फॉर्म फिल कर सकें, प्लस हमारा मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए कि वो क्रॉस ना हो और हम फॉर्म फिल कर सकें। तो यहाँ पर अगर मैं एपीएससी एग्जाम की बात करूँ तो कोई भी मिनिमम एज लिमिट मेंशन नहीं कर रखी है। ठीक है, और मैक्सिमम एज लिमिट मेंशन कर रखी है फॉर जनरल कैटेगरी 35। मतलब अगर कोई आदमी 35 का हो चुका है तो फॉर्म फिल नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर डेट तक वो 35 का नहीं हुआ है तो वो एपीएफसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। अब दोस्तों एपीएफसी एग्जाम में दो तरह की क्वालिफिकेशन एजुकेशनल, एक है इसेंशियल कि भाई आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, दिस इज द मस्ट क्वालिफिकेशन। प्लस आप लोगों के पास अगर डिप्लोमा है कंपनी लॉ में, लेबर लॉ में, तो आप लोगों को डिजायर्ड माना जाएगा। तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपकी सिलेक्शन पे नहीं होता। अगर मैं ईओ की बात करूं तो ईओ में क्या डिफरेंस है कंपेयर टू एपीएफसी। दोस्तों दो डिफरेंस है। पहली बात तो कि यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 30 है। तो अगर आप लोग 30 के हो चुके हो तो आप लोग अगर 35 से कम हो तो सिर्फ एपीएफसी के लिए अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर आप 30 के नहीं हुए हो तो आप ईओ और एपीएफसी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लस दोस्तों यहाँ पर जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, और यहाँ पर कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों एग्जामिनेशन में। एपीएफसी में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन करी गई है, लेकिन ईओ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन करी गई है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एपीएफसी में मैक्सिमम एज लिमिट 35 है और ईओ में मैक्सिमम एज लिमिट 30 है। तो अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करूं तो क्लियरली ये मेंशन कर रखा है कि अगर आप जो है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको मैक्सिमम एज लिमिट पे 5 ईयर की फर्दर एज रिलैक्सेशन मिलेगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई एससी है और वो अप्लाई करना चाहता है फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी, तो वो अप टू द एज ऑफ 40 ईयर इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, 35+5। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन है। और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो और आपकी डिसेबिलिटी 40% से ऊपर है तो आप लोग जो 10 ईयर की एक रिलैक्सेशन ले सकते हो ओवर 2 ईयर कैटेगरी। मतलब अगर कोई एस सी एस टी कैटेगरी से बिलोंग करता है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से भी बिलोंग करता है तो वो यहाँ पर 35+10 मतलब 50 ईयर की एज तक अप्लाई कर सकता है। ये आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, सॉरी जो एक्स सर्विसमैन है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनके लिए भी एप्रोप्रिएट एज रिलैक्सेशन यहाँ पर जो है मेंशन करी गई नोटिफिकेशन। तो अगर कोई एक्स सर्विसमैन है या फिर कोई कमीशन ऑफिसर था, ठीक है, तो उसके लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है ओवर टू द मैक्सिमम एज लिमिट जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर रखी है। फॉर एग्जांपल अगर 35 है जनरल कैटेगरी के लिए तो प्लस 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन, 30+5 फॉर ईओ एग्जामिनेशन है। और दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया गया कि ये एज रिलैक्सेशन तभी मिलेगी जब उसने जो है आर्म्ड फोर्सेस में या फिर जो जो भी फोर्स वो बिलोंग करता है वहां पर नॉट लेस देन 6 मंथ जो है काम कर रखा हो। तो वो उसने काम वहां पर जो है ज्वाइनिंग करने के बाद 6 महीने के लिए एटलीस्ट वहां पर रहा हो, तभी वो इस पर्टिकुलर जो है रिलैक्सेशन को जो है ले पाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जहां पर आपको अपने जो सीनियर है उनसे साइन करवा के जो है सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तभी जाकर आप एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, एंड दोस्तों अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन थे और आप लोगों ने ऑलरेडी कोई सेंट्रल पोस्ट ले ली है, ठीक है, आप किसी और सेंट्रल डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं बाय टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड जो है एज रिलैक्सेशन, तो भी आप यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है ले सकते हैं। बट दोस्तों आप अपनी जो कैटेगरी है उसका बेनिफिट यहाँ पर दोबारा से नहीं ले सकते, आप सिर्फ एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट ले पाएंगे।
और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो अगेन मैं आपको बता दूं कि आपके लिए भी 5 साल की रिलैक्सेशन है, ठीक है। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन अलग है, ठीक है। और अगर आप ये रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आप जो है गवर्नमेंट सर्वेंट होने चाहिए फॉर 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब 3 साल की सर्विस आपकी लगातार होनी चाहिए, तभी जाकर आप इस एज का बेनिफिट ले पाएंगे। दोस्तों अगर मैं चीज़ों को समराइज करूँ तो चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं। एपीएफसी एग्जाम के लिए आप 35 की एज लिमिट तक एलिजिबल हो, सीओ एग्जाम के लिए आप 30 की एज लिमिट तक एलिजिबल हो, ठीक है। अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन दोनों ही एग्जाम में, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल की दोनों ही एग्जाम में, ओबीसी के लिए 3 साल की दोनों ही एग्जाम में, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से ऊपर अगर है तो 10 ईयर की दोनों ही एग्जाम में। अगर मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूँ, कमीशन ऑफिसर की बात करूँ, या फिर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करूँ तो उनके लिए भी 5 साल की रिलैक्सेशन है। और अगर आप ईपीएफओ में काम कर रहे हैं और एक लो पोस्ट में तो भी आपके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है। कि आप लोगों को पॉइंट समझना है तो एज के रिगार्डिंग अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक डाउट और आता है जनरली बच्चों के मन में कि सर एज लिमिट किस पर्टिकुलर पॉइंट से कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था तो वहां पर फॉर्म निकला था 25 फरवरी को। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग थी 17 मार्च 2023। तो 17 मार्च 2023 को जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग फॉर्म थी उसको जो है एपीएफसी यूपीएससी ने कट ऑफ डेट बताया था कि अगर 17 मार्च 2023 को कोई जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और 35 का हो चुका है तो वो ना एपीएफसी के लिए अप्लाई कर पाएगा और ना ही ईओयू के लिए अप्लाई कर पाएगा। अगर कोई 30 से 35 के बीच में तो वो सिर्फ एपीएफसी के लिए अप्लाई कर पाएगा, वो ईओयू के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। और अगर कोई जो है 30 से कम है तो वो दोनों के लिए एपीएफसी के लिए अप्लाई कर सकता है और ये अप्लाई कर सकता है। और सेम कंडीशन आप अगर जो है एज रिलैक्सेशन लगा के देखोगे तो आपको बाकी कैटेगरी के लिए भी दिख जाएंगे। दोस्तों ये डाउट भी आपके मन में नहीं होना चाहिए कि कट ऑफ डेट क्या होती है। कट ऑफ डेट नोटिफिकेशन में मेंशन होती है, जनरली वो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होती है, ठीक है। अब दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाली है और आपको अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में पता भी लग चुका है। और दोस्तों अगर आप कोर्सेज के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो हमने 3 डिफरेंट कोर्सेज आपके लिए लॉन्च कर रखे हैं। सबसे पहले है मास्टर कोर्स जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है, हर एक कंपोनेंट को अच्छे से कवर कर रहा है। और यहाँ पर हम आपको जो है बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक चीज़ें कवर करवा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ कोर्स नहीं, आपको एक अच्छा इकोसिस्टम मिल रहा है जहाँ पर आप लोग अपने आप को सेफ, सिक्योर और गाइडेड फील कर सकते हो। फुल लेंथ टेस्ट भी है और वीकली मेंटर टॉक भी है। इसके बाद अगर जो बच्चा ऐसा है जो कि जीएस प्लस क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका है, उसकी प्रैक्टिस करना चाहता है, और लेकिन जो ईपीएफओ के स्पेशल कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल अकाउंट्स, आयरन लेबर उसका कंप्लीट कोर्स चाहता है तो उसके लिए टेस्ट सीरीज प्लस है। और जो लोग ऑलरेडी सारा जो है सिलेबस कवर कर चुके हैं सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए हर एक कंपोनेंट की टेस्ट सीरीज उनको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने कोर्स ज्वाइन करना है तो लिंक अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन। दोस्तों ये वीडियो थी मेरी तरफ से आपकी एज लिमिट की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। आई होप आपके डाउट रिजॉल्व हो चुके होंगे। अगर किसी के मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।